आसमान में फैली रॉकेटों की आतिश, जमींदोज होती गगनचुंबी इमारतें, बम के धमाकों से सिहरती जिंदगियां और चीखों पुकार के बीच दम तोड़ते बेगुनाह जीवन। दोस्तों, पश्चिमी एशिया के दो देशों इजराइल और फलस्तीन के बीच सालों से जारी सैन्य टकराव का वर्तमान मंजर काफी खौफनाक है, जिसने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। हालांकि अब यह संघर्ष सीज फायर की तरफ बढ़ चला है। आज हम पड़ताल करेंगे कि कौन है यहूदी और क्या है इजराइल का इतिहास। इजराइल और फलस्तीन के हिंसक संघर्ष का कल और आज क्या है ज़ायनिज़्म की विचारधारा, क्या है बेलफास्ट डिक्लेरेशन, 6 डेज वॉर, ओस्लो अकॉर्ड, हमास, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली। इजराइल फिलिस्तीन विवाद से जुड़ी हर जानकारी को हम बारीकी से विटनेस करेंगे। यहूदी धर्म 3 अब्राहमी धर्मों में से एक है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी, ये 3 अब्राहमी धर्म माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि इनके इतिहास में एक महान पुरुष हुए हैं, एक पैगंबर हुए हैं, एक मैसेंजर ऑफ गॉड हुए हैं, जो कि अब्राहम के नाम से जाने जाते थे। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी पैगंबर हजरत अब्राहम के वंशज हैं। ईसा से 2000 साल पहले हुए हजरत अब्राहम के एक बेटे का नाम इसहाक था और पोते का याकूब। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिसके नाम पर उसकी संतानें यहूदी कहलाई। वह अन्य बेटों की संतानें इजराइल या बनी इजराइल के नाम से प्रसिद्ध रही। फिलिस्तीन और उत्तरी अरब में याकूब की इन संतानों की इजराइल व जूदा नाम की 2 छोटी छोटी सल्तनतें थीं। शताब्दियों तक गहरी शत्रुता के बाद दोनों एक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश का नाम इजराइल पड़ा और जाति का यहूदी। कालांतर में एसीरियन सम्राट सल्मानेसेर पंचम ने इजराइल पर चढ़ाई की और उस पर अधिकार कर लिया। उसने प्रमुख इजरायली सरदारों को कैद करके गुलाम बना लिया। उसके बाद इजराइल ईरान के हकमनी साम्राज्य और फिर सिकंदर के अधीन था। यहूदियों की राजनीतिक स्वाधीनता का अंत उस समय हुआ जब सन 66 ईसा पूर्व में रोम के जनरल पाम्पे ने 3 महीने की घेरेबंदी कर जेरूसलम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। इस दौरान हजारों यहूदी लड़ाई में मारे गए और फिर कत्ल कर दिए गए। सन 636 ईस्वी में खलीफा उमर की सेनाओं ने रोम की सेनाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके फलस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें इजराइल और यहूदा शामिल थे। इजराइल और उसकी राजधानी जेरूसलम पर अरबों की सत्ता सन 1099 ईस्वी तक रही। फिर इस पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध में उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों की निर्मम हत्याएं की, उन्हें दास के रूप में बेच दिया। किंतु 88 वर्षों के शासन के बाद यह सत्ता समाप्त हो गई। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मंगोलों, हलागू और उसके बाद तैमूरलंग ने जेरूसलम पर आक्रमण करके उसे तहस नहस कर दिया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी तक इजराइल पर कभी मिस्र तो कभी तुर्कों का आधिपत्य रहा। सन 1914 में जिस समय पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब इजराइल तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। यहां पर यहूदी माइनॉरिटी में थे। सन 1917 में ब्रिटिश सेनाओं ने इजराइल पर अधिकार कर लिया। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बैल्फर ने यह घोषणा की कि इजराइल को ब्रिटिश सरकार यहूदियों का होमलैंड, धर्मदेश बनाना चाहती है, जिसमें सारे संसार के यहूदी यहां आकर बस सकें। इस घोषणा के बाद पूरे यूरोप और अन्य जगहों से यहूदी यहां आकर बसने लगे। तब तक इजराइल ऑफिशियली बन नहीं गया था। शुरुआत में तो फिलिस्तीनियों ने यहूदियों के आगमन पर कोई आपत्ति नहीं दिखाई, लेकिन बाद में जब यहूदियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी
तो दोनों के बीच टकराव भी बढ़ने लगे। ज़ायनिज़्म 19वीं शताब्दी में सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में फैला यहूदी राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य प्राचीन कैनान रीजन, जिसमें वर्तमान फिलिस्तीन और इजराइल का क्षेत्र आता है और जहां पर यहूदी सभ्यता पनपी थी, वहां एक यहूदी राष्ट्र की पुनर्स्थापना था। थियोडोर हर्जल को मॉडर्न ज़ायनिस्ट मूवमेंट का प्रणेता माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1919 से 1922 ईस्वी के दरमियान लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन के लिए एक मैंडेट जारी किया, जिसके तहत अस्थायी रूप से फिलिस्तीन का प्रशासन ब्रिटेन को दे दिया गया। यह मैंडेट सितंबर 1923 से 14 मई 1948 तक वर्तमान इजराइल राष्ट्र के उदय तक प्रभावी रहा। इजराइल के राष्ट्र बनते ही शुरू होता है अरबों और इजरायली यहूदियों के बीच का असल संघर्ष, जो सालों से जारी है और जिसका काला साया आज तक समय समय पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता रहता है। 14 मई 1948 को इजराइल राष्ट्र की घोषणा होते ही मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। जून 1948 में युद्ध विराम ने अरबों और इजरायलियों दोनों को दोबारा तैयारियां करने का मौका दे दिया। चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से अब युद्ध का पलड़ा इजराइल की तरफ झुक गया और अंततः इजराइल की जीत हुई। साल 1949 में समझौते से जॉर्डन और इजराइल के बीच ग्रीन लाइन नामक सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। वेस्ट बैंक, जो कि जॉर्डन नदी के पश्चिमी हिस्से पर स्थित है, पर जॉर्डन का और गाजा पट्टी पर मिस्र का कब्जा हो गया। इस दौरान करीब 1 लाख फिलिस्तीनी बेघर हुए। 11 मई 1949 इजराइल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई। 5 जून 1967 इजरायली विमानों ने सुबह सुबह मिस्र की राजधानी कायरो के नजदीक सुएज के रेगिस्तान में सैन्य हवाई अड्डे पर जबरदस्त बमबारी की। कुछ घंटों के अंदर ही मिस्र के लगभग सभी विमान मार गिराए गए। मिस्र के वायु क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर पहले ही दिन इजराइल ने लड़ाई अपने नाम कर ली। अन्य अरब देशों सीरिया, इराक, कुवैत, सूडान, अल्जीरिया, यमन और सऊदी अरब के शामिल होने से अरबों का एक व्यापक गठजोड़ बन गया और लड़ाई और भीषण हो गई। इजराइल जॉर्डन मोर्चे पर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। इस बीच सीरियाई विमानों ने हाइफा को निशाना बनाया, तो जवाब में इजराइल ने दमिश्क एयरपोर्ट को निशाना बना लिया। 11 जून को इजराइल की जीत के साथ युद्ध विराम की घोषणा हुई। 6 दिन तक चली इस जंग में इजराइल के सिर्फ 1000 सैनिक मारे गए, लेकिन अरब देशों को करीब 20,000 सैनिकों को खोना पड़ा। लड़ाई के दौरान इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम, सीरिया से गोलन हाइट्स पहाड़ियों को छीन लिया। बाद में कुछ समझौतों, ओस्लो अकॉर्ड्स एक्सेट्रा के बाद इजराइल ने कुछ इलाकों से अपना कब्जा छोड़ दिया। वर्तमान समय में सिनाई पेनिनसुला मिस्र का हिस्सा है, जबकि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी फिलिस्तीन के इलाके में। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस 242 और 338 के अकॉर्डिंग फिलिस्तीनी लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को फुलफिल करने के उद्देश्य से 1993 में ओस्लो फर्स्ट और 1995 में ओस्लो सेकंड समझौते हुए। इन समझौतों के प्रमुख प्रावधान थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गठन, जिसका कार्य वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सेल्फ गवर्नेंस का था, और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रसिद्ध नेता हुए हैं यासिर अराफात। इस ऑर्गेनाइजेशन को शेष प्रश्नों पर विचार करने हेतु इजराइल के पार्टनर के रूप में एक्नॉलेज किया जाएगा। 2004 में यासिर अराफात की मृत्यु हो गई और फिलिस्तीन हमास के नियंत्रण में आ गया, और फिर शुरू होता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारी हिंसा का एक और दौर, जो अभी तक चल रहा है। लेकिन ओस्लो अकॉर्ड अभी भी अधर में ही लटका है। हालांकि 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सारी फोर्सेस विड्रॉ कर दी।
ऐतिहासिक फिलिस्तीन, जिसमें वर्तमान इजराइल शामिल है, में स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट की स्थापना को समर्पित हमास फिलिस्तीनी मिलिटेंट नेशनलिस्ट और इस्लामिस्ट मूवमेंट है जो कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में अपना प्रभाव रखता है। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकव्वमह अल इस्लामिया है और इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसकी स्थापना के बाद से ही हमास और इजराइल के बीच हिंसक टकराव जारी है। फिलिस्तीन में भी यासिर अराफात के नेतृत्व के फतह गुट, जो कि हमास का विरोधी गुट था, को ठिकाने लगाकर हमास फिलिस्तीनी सत्ता पर भी अपना कब्जा जमाए हुए है। 6 मई 2021 फिलिस्तीनियों ने ईस्ट जेरूसलम में सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जिसमें शेख जर्रा में रहने वाले 6 फिलिस्तीनी परिवारों के निष्कासन का उल्लेख है। अगले ही दिन 7 मई को टेम्पल माउंट पहाड़ी, जो यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है, उस पर स्थित मुसलमानों के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकराव शुरू हो गया। 10 मई को इजराइल को अल्टीमेटम देते हुए हमास ने गाजा पट्टी से सैकड़ों रॉकेट्स दागे। इजराइल के जवाबी हमले में भीषण विध्वंस छा गया। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज, सतह से हवा में मार करने वाली मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसमें राडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स शामिल है, जो इजराइल की सरजमीन पर आने वाले किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करके हवा में ही उसे नष्ट कर देती है। ये रॉकेट्स, आर्टिलरी, मोर्टार्स के साथ साथ एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जिन्हें ड्रोन्स कहा जाता है, को भी मारने में सक्षम है। 2006 में इजरायली लेबनान वॉर में जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के सीने पर हजारों रॉकेट दागे, तब इजराइल को इसकी जरूरत महसूस हुई। अगले ही साल इजराइल ने यह घोषणा की कि इसका राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, जो कि इजरायली स्टेट द्वारा संचालित है, जल्द ही अपने शहरों और लोगों को महफूज रखने के लिए एक नए एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करेगा। आयरन डोम 2011 से इजराइल में डिप्लॉयड है और इसकी सक्सेस रेट करीब 90% है।